हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम। ठीक है, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे हर साल 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम टोटल ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। आप अगर इतना कर लेते हैं, आई होप इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, तो वीडियो को बिना लेट करके हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मंगलम कहाँ से संकलित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, जो मंगलम लिया गया है वो संकलित किया गया है, कहाँ से संकलित किया गया है? तो उपनिषद से संकलित किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मंगल पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगल पाठ में कितने मंत्र है? तो ऑप्शन आपके 4, 5, 7, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा कि मंगलम में कितने हैं? 5 है। और आपको पता है कि मंगलम 4 उपनिषदों से लिया गया है। एक है कंठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडको उपनिषद। ठीक है, 4 उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। और कितने उपनिषदों से लिया गया है? तो 4 उपनिषद से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास और कालिदास। इसका सही आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। तीसरा नंबर देखिए, कभी कोई भी तो विदुर जिन्होंने महाभारत देखा था दिव्य दृष्टि से, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा है, वेद व्यास जी ने तो महाभारत भी लिखा। ठीक है, और कालिदास ने रामचरित मानस को लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर, मंगला पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, मंगला ऑप्शन 4 आपके पास, महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कालिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अणु से छोटा कौन है? तो ऑप्शन 1 है आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो अणु से जो छोटा है वो आत्मा है। क्या है? आत्मा। अणु छोटा क्या है? आत्मा है। 6वां क्वेश्चन है, किसकी जय होती है? तो ऑप्शन है सत्य की, दूसरा असत्य की। कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो पहला असत्य की, दूसरा असत्य की, तीसरे क्रोध की और चौथा मोह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य की। हमेशा जीत होती है, ना असत्य की होती है, ना क्रोध की होती है, ना ही मोह की होती है। तो जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र में। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। अगर ये पूछ दे कि बहती हुई नदी क्या छोड़ के समुद्र में मिलती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है? आत्मा स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। तो इसका सही आंसर होगा तत्व। ठीक है, या आत्मा भी हो सकता है इसका आंसर, कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो आत्मा स्थित है। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ऑप्शन है पहला कंठो उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में और मुंडको उपनिषद में। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो मंगलम में 4 उपनिषदों की बात की गई, यही 4 उपनिषद है। ठीक है, और 5 मंत्र हैं। और उसमें बोला कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें बताया गया मुंडको उपनिषद में बताया गया। ठीक है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए किस विषय बताया गया है? तो मुंडको उपनिषद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, देवलोक का मार्ग प्राप्त किससे प्राप्त हो सकता है? तो ऑप्शन है सत्य से, सत्य, असत्य से। यहाँ पर भी असत्य होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तीसरा है क्रोध से, मोह से। तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त कर सकते हैं? सत्य से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है इसका, सत्य। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है पृथ्वीलोक, नरकलोक, देवलोक, कोई नहीं। तो सत्य से ना पृथ्वीलोक प्राप्त होगा, ना नरकलोक प्राप्त होगा, प्राप्त होगा देवलोक, स्वर्ग हमको प्राप्त होगा। ठीक है, सत्य से हमें क्या प्राप्ति होगी? तो प्राप्ति होगा हमें देवलोक की। मूर्ख को बस में कौन कर लेता है? सॉरी, मृत्यु को कौन बस में कर लेता है? तो ऑप्शन 1 है मूर्ख,
दूसरा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं। देखिए मृत्यु को बस में ना मूर्ख कर सकता है ना ज्ञानी, विद्वान कर सकता है, ठीक है। मोह माया से दूर होकर वो मृत्यु को बस में कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? तो ऑप्शन है आपके आध्यात्मिक, आदर्श रूपी, आत्मकथा, साधारण। तो इसका सही आंसर होगा आध्यात्मिक। उपनिषद कैसा ग्रंथ है? तो आध्यात्मिक ग्रंथ है, ठीक है। 14 नंबर की तरफ बढ़ते हम लोग। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? ठीक है। ऑप्शन है स्व विषय, पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। तो उपनिषद में जिस महिमा का वर्णन किया गया वो है परम पुरुष, ठीक है। 15 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, MI कर लेते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषदों की संख्या 109, 108, 105, 111। तो इसका सही आंसर होगा 108। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किस में व्याख्या की गई है? किस उपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या की गई है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन है कौंठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मंडूकोपनिषद। इसका सही आंसर होगा कौंठोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या की गई है। 17 नंबर, परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? ठीक है। तो परमात्मा का जो महिमा किया गया है वो किया गया है ईशावास्य वाले में, ईशावास्य उपनिषद में किया गया, ठीक है। परमात्मा का जो किया गया है वर्णन किसमें किया गया? ईशावास्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर जो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर जो बताया गया वो किसमें बताया गया? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। 19 नंबर, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो सत्य का जो मुख ढका है ऑप्शन है सोने से बर्तन से, तांबे के बर्तन से, एल्युमिनियम के बर्तन से, इनमें सभी। तो जो सत्य का मुख ढका है वो सोने के बर्तन से, मोह माया से ढका है। देखिए इसमें सोने का बर्तन का मतलब कहने का मतलब मोह माया से ढका है। सत्य का जो मुख है वो मोह माया से ढका हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोने के बर्तन से, हिरण्मयन पात्र। तो हिरण्मयन से, अगर ऑप्शन में हिरण्मयन होता तो हिरण्मयन भी हो जाता, ठीक है। 20 नंबर और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा देवलोक, ठीक है। आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन उससे पहले आपको हमने हमेशा की तरह, हर वीडियो की तरह मैं आज आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जिसको आपको करके दिखाना है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट करिए आंसर, ठीक है। और एक आप और दे दीजिए हमको 10 नंबर का, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त किया जा सकता है? 10 नंबर का आंसर आप हमको कमेंट करिए, ठीक है। तो 10 का और 14 का आपको कमेंट करना है आंसर में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।